नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस के एक विधायक के बयान पर। बयान जो कि उनकी छोटी घृणित मानसिकता को दर्शाता है कि आखिर कैसे वो अपनी इस मानसिकता से बेटियों के लिए क्या क्या कह जाते हैं। दरअसल अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले बरैया ने एक मीडिया साक्षात्कार में दावा किया है कि बलात्कार की थ्योरी यह है कि सड़क पर चलते हुए अगर कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो पुरुष का मन विचलित हो जाता है, जिससे बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है। ये कहना है उन महाशय का जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। नाम फूल सिंह बरैया है, भांडेर से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार SC ST और OBC की महिलाओं के साथ होते हैं। इसे अब जाति का रूप भी दे दिया है, यानी कि जाति देखकर, पहचान देखकर के महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं। उन्होंने विवादास्पद रूप से यह भी कहा कि इन समुदायों में लड़कियां सुंदर नहीं होती, फिर भी उनके साथ बलात्कार होता है। बरैया ने आरोप लगाया है कि कुछ धर्म ग्रंथों में दलित या आदिवासी महिलाओं के साथ यौन शोषण को तीर्थ फल के समान बताया गया है, जिससे अपराधियों को ऐसे घृणित कृत्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। अब बरैया के इस बयान के बाद चौतरफा बयान की निंदा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान की तीखी निंदा की है और कहा है कि बेटियां देवी के समान होती हैं और उन्हें जाति या सुंदरता के आधार पर बांटना अपमानजनक है। भाजपा ने कांग्रेस से मांग की है कि वह बरैया को पार्टी से निष्कासित करें। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बलात्कार एक अपराध है और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कि जो पार्टी के अब शीर्ष नेता है वे भी बरैया के बयान से किनारा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस बयान से किनारा कर लिया है। अब यह विवाद बरैया के पिछले बयानों की कड़ी में ताजा विवाद है, जिसकी सोशल मीडिया पर और राजनीतिक हलकों में जमकर आलोचना हो रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फूल सिंह बरैया ने क्या कहा है और फिर उसके बाद जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं और फिर उसके बाद फूल सिंह बरैया की जो सफाई आई है वो हम आपको सुनवाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में, हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। जब कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। बेटियां मेरे लिए देवियां। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है।
समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, अगर थोड़ी बहुत भी राजनीति में शर्म तुम में विद्यमान हो तो श्रीमान फूल सिंह बरैया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, इनको निकाल कर बाहर करिए, देश की बेटियों से, माताएं बहनों से क्षमा मांगिए। इस बयान से ये साबित होता है कि कांग्रेस की मानसिकता अपराधी है, घिनौनी है। जात, धर्म, संप्रदाय इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है, वो एक मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। देखिए, इस तरीके के बयान का निश्चित रूप से जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान है। पहली बात, किन धर्म ग्रंथों का वो हवाला दे रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उसका नाम उन्होंने जिस बात को कह रहे थे उसमें नहीं बताया है। जितने धर्म ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, उसमें किसी प्रकार की इस तरीके की कोई बातें नहीं कही गई है। न ही किसी मुस्लिम धर्म में कही गई है, किसी में नहीं कही गई है, न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरीके की बातें धर्म ग्रंथों में लिखी भी नहीं जाती है। जहाँ तक सवाल है रेप का, 4 महीने की बच्ची का यदि रेप हो रहा है, वो स्वयं कह रहे हैं कि रेप जो है सुंदर स्त्री को देख के मानसिकता यदि बदलती है। 4 महीने की बच्ची के साथ कोई रेप करता है। रेप केवल विकृत मानसिकता वाले लोग ही करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। इसका न किसी धर्म से लेना देना है, न किसी समाज से लेना देना है, न किसी उम्र से लेना देना है। इसलिए जो इस तरीके के जो बयान है वो निश्चित रूप से उनके स्वयं के विचार है। इसका कांग्रेस पार्टी तो बरैया के बयान के बाद विवाद बढ़ा, तमाम प्रतिक्रियाएं आई और खुद पार्टी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बयान से किनारा कर लिया। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है। क्या कुछ कहा है बरैया ने, ये सुनवाते हैं आपको। चांद डाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम काणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। अर्थात ये है, चांडालिन, चमाइन, धोबिन, कंजरी, इनके साथ समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है, ऐसा बोला है कि उन्होंने। हरिमोहन झा फिलॉसफी के एचओडी हैं बिहार के। तो अपने बयान के बाद अब सफाई दे रहे हैं और तमाम तर्कों से ये कह रहे हैं कि कोई सा उन्होंने धर्म ग्रंथ का मंत्र बता दिया है और बता रहे हैं किसी प्रोफेसर ने इसमें लिखा है और उसको लेकर एक पूरी थ्योरी बरैया बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार KS साइनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत राम जी से करूंगा। राम जी, क्या जाति, धर्म, संप्रदाय, पहचान देख करके बलात्कार होते हैं? देखिए, फूल सिंह बरैया जी को आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। इंदौर में राहुल गांधी जी आए थे और वहाँ जहरीला पानी पीने से, मलमूत्र का पानी पीने से 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जो बहुत दुखद घटना है, और सुबह से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, इसी बात के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए एक भी कॉल नहीं आया मीडिया से कि राहुल गांधी जी की वहाँ यात्रा है। नहीं राम जी, मैंने जो आपसे सवाल किया, मैं चाहूंगा आप उस पर जवाब दे तो बेहतर रहेगा। मुझे मौका मिला है आपके माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को बताने का कि राहुल गांधी इंदौर आए थे। तो मेरा पार्टी प्रवक्ता होने के नाते ये भी फर्ज बनता है कि नहीं, हम भी सुबह से खबरें चला रहे हैं राहुल गांधी इंदौर आए हैं, लेकिन बेटियों के लिए जो अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, महिलाओं के लिए जो अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया है, जो बताया गया है कि आखिर कैसे अगर कोई सुंदर महिला दिख जाए तो मन विचलित हो जाता है, पूरी व्याख्या आपके नेता कर देते हैं। और उसके बाद बाकायदा आपके जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जीतू पटवारी से लेकर तमाम दूसरे नेता बेस बयान से किनारा करते हैं और बयान की निंदा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बयान की चर्चा न करते हुए दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। जी, आप जितना मुझसे सुनना चाह रहे हैं, मैं उससे दुगुना आंसर दूंगा, 4 गुना आंसर दूंगा। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए कि अभी हमारे देश में 10 साल से ये चल रहा है, किसने क्या कहा।
क्या परिणाम आ रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है। परिणाम आ रहे हैं कि इंदौर में 23 लोगों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी आए और उस मुद्दे को उठाया जिससे आगे से ये घटना ना हो। अब मैं आता हूँ फूल सिंह बरैया जी की बात पर। फूल सिंह बरैया जी किसी रुद्रायमल तंत्र की ग्रंथ की बात कर रहे हैं। तो जिसने ये ग्रंथ लिखा है उस पर कार्रवाई हो। ग्रंथ में गलत लिखा है तो उन पन्नों को फाड़ दिया जाए। यदि ग्रंथ में नहीं लिखा है तो फूल सिंह बरैया जी ने गलत लिखा है और फूल सिंह बलात्कार हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश सरकार डबल इंजन सरकार की रिपोर्ट है कि मध्य 22 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है, जिसमें जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एससी हैं। और ये भी हम आए दिन देखते हैं जो फूल सिंह बरैया जी ने कहा है कि आपने एक देखिए ये बात कह दी कि इसमें जो नहीं, मैं आपको सारी बात जितना आप सुनना चाह रहे थे उससे दुगना सुना रहा हूँ ना मैं आपको। हाँ। जितना आप मैं सारा जो जितने क्वेश्चन है सारे जवाब दे रहा हूँ ना मैं आपको। आप तो अब बताइए, उन्होंने बात उठाया है कि 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। कितनी बड़ी उन्होंने बात उठाई है। क्या हमें हमें 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है तो इस बात के लिए क्या हमें आगे नहीं आना चाहिए कि ये घटना नहीं होनी चाहिए। 10 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। महिलाओं को देख करके मन विचलित हो जाता तो क्या 4 महीने की बच्ची को देख करके मन विचलित होता है, या ये एक विकृति है, मानसिकता है, या कुंठित मानसिकता के कारण जो जिसकी जो दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है वो ऐसे कदम उठाता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो जो बलात्कारी है उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। बलात्कारी को हम कहते हैं फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल। और फूल सिंह बरैया भी जो चाहते हैं वो सुंदर महिला का जो जिक्र किया है, भाई सुंदर महिला की बात नहीं है, सुंदर चाहे पुरुष हो, सुंदरता एक पैमाना है। इसलिए मैट्रिमोनियल में हमेशा लिखा जाता है हमारा लड़का सुंदर है, हमारी लड़की सुंदर है, हमें बहू सुंदर चाहिए, हमें दामाद सुंदर चाहिए। विश्वामित्र भी मेनका जी पर इसीलिए मर गए थे। तो सुंदरता तो है, देश में नहीं है, दुनिया में है, पृथ्वी पर है। सुंदरता है तो मन विचलित होगा। जी होता है ना, होता है। देखिए ब्रजभूषण सिंह का हो गया था, कुलदीप सेंगर का हुआ कि नहीं। जो ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी सांसद है, उस पर बलात्कार के आरोप लगे। प्रज्वल रेवन्ना जो मोदी जी ने कहा था कि इसके जिताओगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसका तो 3000 महिला है ही नहीं। अगर जो गलत है वो गलत है, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो या दूसरे नेता हो। देखिए नहीं, इसको भाजपा और कांग्रेस की कसौटी पर हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। यहाँ बात समाज की हो रही है, बेटियों के सम्मान की हो रही है, महिलाओं के उत्थान की हो रही है, महिलाओं के सम्मान की हो रही है। उनको लेकर जो टिप्पणियां की गई बात उसको हो रही। अगर भाजपा के नेता गलत करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, कांग्रेस का नेता गलत करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, या कोई आम आदमी भी अगर गलत करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी, आप ये बता दीजिए इस बयान को बात। जी कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी आई थी इंदौर में घर से बाहर ना निकले। उन्होंने लड़कियों के बारे में कहा था छोटे कपड़े ना पहने। तो अब कैलाश विजयवर्गीय पर कितनी, और सबसे बड़ी बात मैं एक और बात बताऊं, एक कपिल शर्मा आम आदमी पार्टी का विधायक था, उसने विधानसभा में कहा, विधानसभा के अंदर, कि नरेंद्र मोदी पीछे के रास्ते से महिलाओं को अपने यहाँ बुलाते हैं। और बीजेपी ने उस कपिल शर्मा को अपनी पार्टी में मिला लिया। तो कपिल शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की। और फूल सिंह बरैया जी जब बीजेपी में थे तब भी उनके यही बयान थे। जब फूल सिंह बरैया जी जिस पार्टी में थे वो पार्टी कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते 4। और उसके बाद बीजेपी ने फूल सिंह बरैया जी को अपनी पार्टी में लिया। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, फूल सिंह बरैया जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं बलात्कारियों को फांसी दो, ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करो, अंकिता कोठारी के जो बलात्कारी हैं उन पर कार्रवाई करो, जो 22 महिलाओं का मध्य प्रदेश में प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है उनको फांसी दो, उन पर कार्रवाई दो। हम इस पर जाएंगे किसी ने क्या कहा तो बात बलात्कारी उससे बच जाते हैं। यदि हम बलात्कारियों पर कार्रवाई करना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, उनके साथ गलत घटनाएं ना हो, तो हमें फोकस इस बात पर करना पड़ेगा। और देखिए कोई भी नेता होता है, आप जो बात कह रहे हैं ना राम जी कि अगर जो बलात्कारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सही बात आपने कही और ये होना भी चाहिए। लेकिन अगर ये सीधी बात फूल सिंह बरैया कह देते ना कि बलात्कारियों पर कार्रवाई हो और ऐसी हो, लेकिन उन्होंने पूरा जो डिस्क्राइब किया है जिस प्रकार से, वो मेरे हिसाब से किसी भी हद तक सही उसको नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़े हुए। ब्रजेश जी देखिए, जब बात कांग्रेस के नेताओं पर आती है तो भाजपा के नेताओं के भी नाम सामने आने लगते हैं। सवाल पूरा हो गया आपका जी। अभिजीत जी, कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र जिस तरह से फूल सिंह बरैया का बचाव कर रहे हैं, मुझे इनके जैसे विद्वान प्रवक्ता के ऊपर हंसी आ रही है। हंसी इस बात के लिए आ रही है कि एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति जो इस देश की, जो इस प्रदेश की मासूम बच्चियों के बारे में बोले, जो दरिंदगी से भरा हुआ है, जो इस चीज को जस्टिफाइड कर रहा है, जो जिसके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है,
असेंबली में मेंबर होने के बाद भी, संविधान की शपथ लेने के बाद भी संविधान का जो वायोलेशन कर रहा है, जो भारत के संविधान को चुनौती दे रहा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस तरह से वकालत हमारे आदरणीय राम पांडे जी कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की बयानबाजी आज फूल सिंह बरैया ने किया है, उसके बाद ये और इनके नेता, ये राहुल गांधी आए थे इंदौर। राहुल गांधी ने उन्हीं फूल सिंह बरैया को मंच में शेयर कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो बयान दिया, वो बयान एक बार विचारा नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरह से राम पांडे जी बतौर कांग्रेस प्रवक्ता फूल सिंह बरैया के बयान का बचाव कर रहे हैं और उनके लिए कुतर्कों का ताना बाना बुन रहे हैं, शायद ये भूल जाते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 23C, 29, 31 इसको पढ़ना पड़ेगा पहले इनको। और किसी भी व्यक्ति को अगर बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(19)B में दी है, तो ये नहीं दिया गया है कि आप समाज के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करें। हमारे यहाँ के समाज के अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं बच्चियों के बारे में वर्णन करें। हमने भी वेदों का अध्ययन किया है, हमने भी उपनिषदों का अध्ययन किया है, ऋचाओं का अध्ययन किया है, और हम समझते हैं जिस देश के शास्त्रों में ये लिखा है ये त्वनारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर इस तरह की बयानबाजी लोग कर रहे हो और इस तरह की बात को कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी बात को जो है अपनी दलील प्रस्तुत कर रहे हैं। आश्चर्य होता है। दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस चीज का उन्होंने उल्लेख किया है वो कोई साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। मैं ये भी बता दूं, जिसके बारे में राम पांडे जी कह रहे थे, ये महाभारत के बाद का उनका उल्लेखन है, एक साइकोलॉजिस्ट का, जिन्होंने पीएचडी रिसर्च वर्क में उन्होंने अपना एक पेपर इसमें तैयार किया था। बहुत से लोग हमारे अंडर में पीएचडी करते हैं, मैंने भी माखनलाल में बहुतों को अपने अंडर में पीएचडी कराया है, आज भी कराता हूं। मैं प्रोफेसर रहा हूं और मास कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत से लोग पीएचडी करते हैं, जरूरी नहीं कि उनके रिसर्च पेपर जो होते हैं वो जस्टिफाइड कोई कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति, कोई भी विधायक इस तरह के वेद पुराण का, उपनिषदों का उल्लंघन करे, हमारे रामायण, हमारी गीता, जिस चीज का संस्कार आदरणीय राम पांडे जी को भी मिला है, बचपन से मिला, और एक अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, संस्कारित महाप्रवक्ता हैं, लेकिन अगर जब वो फूल सिंह बरैया सरी के लोगों को, जिनकी मानसिकताएं शुरू से विकृत रही हो, आज जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं फूल सिंह बरैया, किस पार्टी में थे, किस पार्टी में थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ऑफिशियली कहना चाहिए कि हाँ, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष ने और जो संगठन महामंत्री ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से फूल सिंह बरैया का बयान गलत है। महिलाओं के बारे में, बच्ची के बारे में, वो भी समाज के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करना कि तीर्थ मिलता है, इस तरह के गलत इस लोगों को दिग्भ्रमित करना, इसमें राम पांडे जी को बोलना था गलत बयानबाजी है और इसकी मैं निंदा करता हूं। मैं तब मुझे अच्छा लगता, क्योंकि बड़े विद्वान प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं, लेकिन गलत तरीके से उनका बचाव कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष को अंडर एस्टिमेट करके और अपने प्रदेश के संगठन महामंत्री को और राष्ट्रीय महामंत्री को। खैर, ये इनका विषय है, लेकिन मुख्य बात यह है तिवारी जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि फूल सिंह बरैया जी का बयान न इस समाज को, न इस प्रदेश को, न इस देश की एकता को जोड़ने वाला बयान है, बल्कि ये समाज के अंदर लोगों को, जो लोग रेपिस्ट टाइप की सोच के होते हैं, उनको उकसाने वाला बयान होता है। इस तरह की बातें समाज में किसी व्यक्ति को करने का किसी तरह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, के साइनी जी, देखिए आप खुद एक महिला है और जिस तरीके का बयान फूल सिंह बरैया ने दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? पूरे पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो बहुत निंदनीय है, इस पर कोई दो मत नहीं हो सकता कि जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो निंदनीय है और शर्मनाक है। लेकिन मुझे एक बात का और आश्चर्य होता है, जब इस तरह के कोई बयान देते हैं तो जो कांग्रेस पार्टी के कोई होते तो बीजेपी उन पर ब्लेम करती है, बीजेपी के कोई कहते हैं तो कांग्रेस पार्टी, एक ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाता है, एक दूसरे का जो भी बयान है उसको हाईलाइट करने लगते हैं, ना कि उसको कंडेम करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब जब कोई इतना फूल सिंह बरैया जैसे इतने सीनियर लीडर हैं, उनके तरफ से इस तरह के बयान आता है तो समाज में आप सोचिए किस तरह का मैसेज जाता है। आप ऐसे लोगों को एक तरह से संरक्षण दे रहे हैं, एक तरह से उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये जो है, इस तरह के बयान जो है समाज में बहुत ही गलत तरीके का मैसेज जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस पार्टी में किसी ने दिया है तो कांग्रेस में कार्रवाई होनी चाहिए, अगर बीजेपी में किसी ने बयान दिया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के बयान नहीं आए और इस तरह से जो समाज में विकृति पैदा होती है इस तरह के बयानों से, उससे हम बच सके। हमारे संस्कार नहीं है इस तरह के, ना हमारे इस तरह के मानसिकता है। लेकिन जब ये नेता लोग इस तरह के बयान देते हैं तो जो आम जनता है उनमें बहुत गलत संदेश जाता है।
आप देखिए, कोई खूबसूरत महिला, हर महिला खूबसूरत होती है, कोई एक पर्टिकुलर महिला आपको कोई लगती है, कोई दूसरे खूबसूरत लग सकती है, लेकिन महिलाएं सभी खूबसूरत होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हो तो आप, जो भी पुरुष इस तरह से विचलित होते हैं उन्हें घर पे बैठना चाहिए, उनको बाहर नहीं आना चाहिए फिर तो। और इसमें हमारे यहाँ पे रेप में फांसी की सजा है, मध्य प्रदेश में ये कानून बन चुका है। तो अगर आप इस तरह का बयान देते हो तो आप यही कहना चाहते हो कि इस तरह के जो लोग हैं उनको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये नेताओं को थोड़ा सा अपने आकर संयम रखना चाहिए, ना कि मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए कभी कोई भी बयान दे देते हैं। ठीक है, देखिए राम पांडे, जिस प्रकार से बाकायदा बताया गया है फूल सिंह बरैया की ओर से कि ओबीसी एसटी एससी की महिलाओं के साथ आप क्या करें तो तीर्थ मिलता है आपको, ये पूरा एक डिस्क्राइब किया है उन्होंने। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और पहलू बता देता हूं। एक असम में लोना चमारिन बड़ी प्रसिद्ध है और उनको देवी के रूप में पूजा जाता है। वो तंत्र साधना की बड़ी माँ कामाख्या की पूजा अर्चना की है उन्होंने और तमाम सिद्धियां उनको मिली है। उसके बाद कई ब्राह्मणों ने उनको अपना गुरु बनाया है। दलित महिला थी, देवी के रूप में उनको पूजा जाता है। उसके बाद हम माता शबरी सभी जानते हैं किस प्रकार से भगवान श्री राम का प्रसंग आता है, जूठे भेड़ भगवान खाते हैं। और उसके बाद संत जनाबाई महाराष्ट्र की थी, दलित महिला थी, तमाम बड़े बड़े ब्राह्मणों ने उनको नतमस्तक हुए, उनको प्रणाम किया और उनको अपना गुरु माना है। उसके बाद संत कान्हो पात्रा नर्तकी की बेटी थी, दलित समुदाय से आती थी, लेकिन तमाम जो दूसरे या हम कहें जिनको शीर्ष और बड़ी जाति होने का तमगा दिया जाता है, वे सब भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। तो जब सम्मान की बात आती है और इस तरीके की बात आती है जिसमें हम कहते हैं कि बलात्कार जातियों को देखकर किया जाता है, तो ये कहां तक फिर सही माना जाए? आपकी बातें पूरी तरह से सही हैं, लेकिन कुछ लोग ब्रजभूषण सिंह की तरह भी तो होते हैं। जब उन पर रेप के आरोप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिठाई बांटते हैं, खुशी होते हैं, हंसी आती है इनको उस समय जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जंतर मंतर पर धरना देती हैं। ठीक, तो बीजेपी के प्रवक्ता हंसते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। अभी अंकिता कोठारी का जो बलात्कारी है का आरोपी है वो राज्यसभा सांसद रह चुका है और भारतीय जनता पार्टी का अंकिता भंडारी तो अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री है। उस पर आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हंस रहे हैं, किस पर? अंकिता पर हंस रहे हैं। लेकिन राम जी ठीक है, आपकी तमाम बातें ठीक है, लेकिन ये कहां तक सही है कि भाजपा का नेता ऐसा है तो फिर हमारा नेता ठीक है, हमारे नेता की कोई गलती नहीं है, तमाम दूसरी पार्टी के नेताओं ने ये कृत्य किया है इसलिए हमारा नेता सही है? भाई जो गलत है वो गलत है, इसको एक पैरामीटर पर तोले ना। गलत मतलब गलत, जिसने गलत कहा वो गलत, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे इतना सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। चलिए एक बार को मैं आपकी बात मान लेता हूं कि फूल सिंह बरैया जी का बयान गलत है, लेकिन इनका तो कांड ही गलत है। ये तो बलात्कारी ही है ना, इनकी पार्टी में तो बलात्कारी ही भरे हुए हैं। राम रहीम को कैसे आप बताइए, इतने बड़े बलात्कारी, वो तो सजा याफ्ता है ना। हरियाणा की बीजेपी सरकार उसको क्यों छोड़ रही है? 14 बार छोड़ चुकी है जेल से। ठीक है, समय हो गया। एक अंतिम टिप्पणी ब्रजेश जी से लेंगे। ब्रजेश जी, अंतिम टिप्पणी। देखिए, मैं राम पांडे जी के कुतर्कों पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतने कहना चाहूंगा कि आप जो सवाल करते हैं उन पर राम पांडे जी को बोलना चाहिए और जो व्यक्ति गलत बयानबाजी कर रहा है उसके बारे में इनको भी प्रतिरोध करना चाहिए कि नहीं गलत है, भले पार्टी में, और ये पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता है अपनी पार्टी में, इन्हें जानता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, मुद्दे से भटकाने की बात करेंगे। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरह की विकृत बात करना न सिर्फ इस देश के संविधान का उल्लंघन है बल्कि कानून का उल्लंघन है। और विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करता है कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं तो माफ करना चाहिए, क्योंकि समाज का वातावरण विषाक्त करने वाला समाज के अंदर सबसे बड़ा अपराधी हो। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, राम पांडे जी आपका बहुत धन्यवाद और केएस शाइनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए फूल सिंह बरैया ने एक बहुत ही छोटी बात कह दी है। हालांकि हमने जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ा है उसमें तो यही कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी होती है वहां देवता भी निवास करते हैं और जहां नारियों का सम्मान होता है वहां भगवान स्वयं पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसी छोटी बातें एक विधायक की ओर से जो सम्मानित पद पर है, कांग्रेस के विधायक भांडेर से आते हैं और कई बार उनके बयान ऐसे आते हैं कि किसी महिला या बच्चों को लेकर ऐसे बयान दे दिए जाते हैं
अब इस बयान के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है और उनके बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।